हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो इलस्ट्रेशन 8 का सबसे पहला क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। योगेश को गुड्स बेचे गए हैं लिस्ट प्राइस 50,000 पे 10% उस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000, उस पे हमने माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 5,000। तो अब 50,000 में से अगर मेरे पास 5,000 चले गए तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, दैट इज 45,000। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो आएगी 45,000 के साथ। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, सेल्स की एंट्री है तो सेल्स की एंट्री यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ कि कैश पे दे रखी है, तो हम ये मान के चलते हैं नेम मेंशन है, तो मतलब एंट्री किस पे हो रखी है, ये क्रेडिट पे हो रखी है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे जाएगी, मई 3 योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 45,000। अब इसके लिए आप नरेशन लिखोगे, नरेशन होगी सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, दैट्स इट। इसके ऊपर आपकी क्या जाएगी, पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन होगी। आगे आता है मई 7। मई 7 में आता है सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, 5,000 के गुड्स थे उसको कैश पे हमने बेचा है, अलाउड कैश डिस्काउंट 2%, जिसपे हमने 2% कैश डिस्काउंट दिया है। सो लिस्ट प्राइस क्या है अब 5,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 2% कैश डिस्काउंट। सो 5,000 का 2% हमारे पास होता है 100, तो हम माइनस कर देंगे 100। 5,000 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास बन गया 4,900। अब वहां पे मेंशन कर रखा है कैश पे सेल्स हुई है, कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट को हम हमेशा जर्नल के अंदर शो करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे जाएगी, मई 7 व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस ने सेल करा है तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउड करा है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब कैश कितना आया 4,900 का, हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया 100 का, टोटल कितने बने 5,000। अब इसकी नरेशन क्या जाएगी, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश अलाउड कैश डिस्काउंट, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मई 10 अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। योगेश ने डैमेज्ड गुड्स को एक्सेप्ट करा था, जिसके बदले में हमने उसको क्या किया, रिबेट दिया। अब योगेश यही वाला चल रहा है, कोई और योगेश नहीं आया है, ठीक है। सो हमने रिबेट उसको दिया है, इसकी एंट्री क्या होगी, रिबेट अलाउ करा है, मतलब हमारा क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। सो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, पर्सन का नेम क्या है, नेम आ गया ना, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आ गया, रिबेट और योगेश आ गया। योगेश हमारा पर्सनल अकाउंट है, रिबेट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने उसको जस्टिफाई कर दिया। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे टू साइड किसका नाम जाएगा, योगेश का, टू योगेश अकाउंट 2,500। उसके बाद इसका आप नरेशन लिखोगे, रिबेट अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं मई 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, इतने अमाउंट योगेश से हमें मिल गई, अलाउड हिम डिस्काउंट 700, और 700 का हमने उसको आगे डिस्काउंट देना है। अब इसका मतलब क्या है, इतना पैसा बिजनेस को योगेश से आ चुका है, प्लस इतने का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, टोटल अमाउंट इसमें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
सो यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी, व्हाट कम्स इन, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट आ गया है, कैश मतलब हमारा रियल अकाउंट, रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या है आपके पास, कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट क्या बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे अगेन डेबिट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट, क्योंकि किसने पेमेंट करी, योगेश ने करी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर यहाँ पे कौन है, योगेश गिवर है, इस वजह से हमने यहाँ पे योगेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब कैश में कितना पैसा आया, 34300, तो यहाँ हम लिख देंगे 34300, उसके बाद डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 700 का। अब 34300 में हम 700 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ टोटल बनता है 35,000, ठीक है, सो टोटल अमाउंट कितने की थी, 35,000 की। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। कैश कितना आया पता है, डिस्काउंट कितना है, अब योगेश को कितनी पेमेंट बकाया थी, 35,000, लेकिन उसमें से उसने 34300 दी क्योंकि 700 का हमने उसको डिस्काउंट दिया था। आगे चलते हैं, इसकी नरेशन आप लिखोगे, कैश रिसीव्ड अलाउड कैश डिस्काउंट, दैट्स इट। नेक्स्ट, मई 20 बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने लिस्ट प्राइस 40,000 पे कबीर से गुड्स खरीदे हैं, जिसमें से हमने माइनस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। सो 40,000 का 20% हमारे पास आ गया यहाँ पर 8,000, इसमें से हम 40,000 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया 32,000, ठीक है। नॉर्मल हम इसमें परचेज की एंट्री डालेंगे, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट, क्योंकि कैश मेंशन नहीं है। यहाँ पे कितनी अमाउंट डालेंगे हम, 32,000 की। इसकी आप नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। आगे चलते हैं, मई 22 गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। एक पॉइंट ये है, ठीक है जी। अगला पॉइंट, मतलब ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड कहता है रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर, ये बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाला देखते हैं। उसने बोला गुड्स हमने रिटर्न कर दिए कबीर को 4,000 का जो लिस्ट प्राइस था, तो लिस्ट प्राइस यहाँ पे 4,000 है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने के गुड्स खरीदे, अगर उस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा है, अगर उसमें से भी हमने गुड्स रिटर्न करे, जितने के गुड्स हमने रिटर्न करे उस पे भी हमने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर कर ही रिटर्न करने हैं। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, वहां पे मैंने पूरे का पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा है कि क्यों और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद 20% का ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर भी हम 20% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे। सो 4,000 का 20% 800 हो गया और यहाँ पे 3,200 हो गया, मतलब 3,200 के गुड्स क्या हो गए, रिटर्न। एंट्री जाएगी मई 22, गुड्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कबीर, मतलब इसको हम ऑपोजिट कर देंगे, कबीर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। इसका लॉजिक भी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। 3,200। इसकी आप नरेशन लिखोगे, गुड्स रिटर्न बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। वहां पे वो कहते हैं रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स 3,000। हमने रिबेट रिसीव करा है, किससे, कबीर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने डैमेज्ड गुड्स को एक्सेप्ट करा था, वो रिबेट कितने का था, 3,000 का था। तो हमें तो इनकम हो गई काइंड ऑफ, क्योंकि हमने रिबेट एक्सेप्ट करा।
अब आपको वैसे पता हमने रिबेट एक्सेप्ट करा क्योंकि यहाँ पे ऊपर बॉट की एंट्री थी। ये सारी एंट्रीज इंटर रिलेट है, जहां पर एक नाम आ गया बाकी सारी एंट्रीज भी उसी स्पेसिफाइड पर्सन के साथ ही हमारी हुई हैं। क्योंकि हमने गुड्स को परचेज करा था, इसका मतलब कबीर ने हमें रिबेट अलाउड करा था। ठीक है, हमने रिबेट रिसीव करा था। किससे? कबीर से। कबीर ने अलाउ करा, हमने रिसीव करा। हम कौन है? बिजनेस। तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब हमने क्या करा? उसको रिसीव करा। तो रिसीव करा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? वो आपकी इनकम हो गई। सो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आप ऊपर लिखोगे कबीर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 3000। एंट्री भी जाएगी रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर। नेक्स्ट देखते हैं मई 25 पे टू कबीर ऑन अकाउंट 9800 रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200। हमने कबीर को 9800 दे दिए और उससे 200 का क्या किया? डिस्काउंट ले लिया। अब टोटल अमाउंट बताओ कितनी बनी? तो सबसे पहले हमारे पास कबीर आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया और पेमेंट आ गई। ठीक है, सो पेमेंट मतलब हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने क्या करा? पेमेंट करी, मतलब बिजनेस के पास से पैसा गया। सो टू कैश अकाउंट। फिर आता है कबीर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस ने कबीर को पैसे दिए। ठीक है, तो कबीर कौन है? रिसीवर। सो डेबिट कर दो उसको, कबीर अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट रिसीव करा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी है? 9800। डिस्काउंट कितने का मिला? 200 का। टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हुई। लास्ट एंट्री देखते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। जो पैसा योगेश के पास अभी बकाया था, जो उसने देना था, वो अब हमें नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने इसको बैड डेट में ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसकी अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? बैड डेट। बैड डेट हमारे कौन होते हैं? हमारे लिए तो वो एक एक्सपेंस हो गया ना कि सामने वाला पार्टी हमें पैसे नहीं दे सकती, अब हमें पैसे देने हैं उसके बदले में। ठीक है, सो बैड डेट कौन होंगे? हमारे एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस को कर दो डेबिट। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट तो कहीं पर भी नहीं मेंशन। अब अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो देखते हैं कैसे निकलती है। अमाउंट देखने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस हमारी पे चलते हैं। गुड्स हमने सेल करे 50,000 पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कट के हमारे पास वैल्यू आ गई 45,000। ठीक है जी, उसके बाद रमन है, फिर आगे आ गया योगेश। उसको हमने क्या दिया है? रिबेट दिया है 2500, माइनस कर देंगे 2500। तो 45,000 में से हम माइनस कर देंगे 2500, ये आ गया 42500। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम योगेश 34300 के पैसे आ गए, ये आ गया 8200 और हमने उसको 700 का दे दिया डिस्काउंट। 7500 रुपीज अभी हमारे पास बैलेंस था योगेश के पास, जो पैसा अब हमें कभी नहीं मिलने वाला। अब इसको यहाँ पे हम 7500 से एंट्री डाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ आई होगी। हमने देखना था कितना पैसा बैलेंस अभी बचा, तो हमने क्या करा? एंट्रीज देखनी शुरू कर दी। पहले 50,000 था, उसमें से 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 45,000। मतलब इतने में एक्चुअली हमने उसको गुड्स बेचे थे। फिर आ जाता है कि हमने उसको रिबेट दिया 2500, हमने 45,000 में से 2500 ऑलरेडी उसको डिडक्ट करके दे दिए, तो अमाउंट बची 4250। 4250 में से 34300 के पैसे वो हमें ऑलरेडी दे चुका था, वो हमने डिडक्ट कर दिया, उसमें से बचा 8200, जिसमें से 700 का हमने उसको और डिस्काउंट दे दिया, उसको माइनस करा 7500 बचा। तो ये 7500 वो पैसा है जो उसकी तरफ बैलेंस था और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला।
तो ये था आपका पूरा डिस्काउंट का टॉपिक और बैड डेट का टॉपिक। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर, दैट इज बैड डेट रिकवर्ड। टॉपिक का नेम है बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब क्या है, जो पर्सन कभी प्रीवियस टाइम में बैड डेट हुआ, अचानक से उसके पास पैसा आ गया, अब वो कहता है कि आपका जो भी बैलेंस था मुझे आपको वापस करना है, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस के पास पैसा आने वाला है। सो पैसा आने वाला है मतलब हमारा रियल अकाउंट आ गया। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो आपके पास क्या आया, कैश, अकाउंट डेबिट। 2, पेमेंट किससे कर रहे हैं, मतलब खत्म कौन सा अकाउंट कर रहे हैं हम, बैड डेट खत्म हो गया, ठीक है। सो 2 बैड डेट रिकवर्ड। ये आपकी जर्नल एंट्री जाएगी बैड डेट रिकवर्ड की। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है हमारे पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले वो कहते हैं 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। 5000 रमेश की तरफ बैलेंस था जो अब हमें कभी नहीं मिलने वाला। इसका मतलब वो हमारा क्या बन गया, बैड डेट बन गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कितने से, 5000 से। इसकी नरेशन आएगी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। सेकंड, सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब अब उसका दिवालिया निकल गया है। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा। 60 पैसा का मतलब होता है 60% हमें पैसे मिल चुके हैं रुपये में ऑन अ डेट ऑफ 1000। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का 60% हमें वो दे चुका है, रेस्ट 40% का वो क्या हो गया हमारा, बैड डेट। तो व्हाट कम्स इन, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बैड डेट्स क्या है हमारे, एक्सपेंस। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट 2, कौन है वो पर्सन, सोहन, तो 2 सोहन। अब 10,000 का 60% मतलब 6,000, तो 6,000 कैश हमें मिल चुका है। देन 4,000 अभी बैलेंस है, टोटल कितना था 10,000। इसका आप नरेशन लिखोगे, कैश डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी आउट ऑफ हिज डेट ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम सोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। पिछले साल कोई बंदा बैड डेट हुआ था जिसके अब हमें 700 रुपए वापस आ गए हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट हमारा रिकवर हो गया, सो 2 बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर्ड को हम क्यों लिखते हैं क्रेडिट में, क्योंकि हमारी इनकम हो गई है, हमें पैसा आ चुका है, हमारी एक तरीके से वो अनएक्सपेक्टेड इनकम है। जो बंदा पैसे अब दे ही नहीं सकता था उसने एकदम आके पैसे दे दिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट कर दो हमारी जो भी इनकम और प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इस वजह से हमने बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 700 से। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।